दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर के आ चुकी है। उन लोगों का जो एडमिशन होगा उसमें काफ़ी बड़ी बदलाव किया गया है। अब आप लोगों का जो 11th में एडमिशन होगा वो एक नए तरीके से होगा। तो किस प्रकार से आप लोगों का एडमिशन होगा, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों का मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, किस प्रकार से आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। उसके लिए यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके नामांकन से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी और यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, जिसके बाद यहाँ पर आप लोग बड़े आसानी से अपना नामांकन 11th में करवा पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो का आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, जिस टॉपिक पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सारा जानकारी बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट अभी बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए हैं, उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर दोबारा मौका दिया गया है। वे सभी स्टूडेंट यहाँ पर फिर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 20 मई 2024 तक रखा गया है। तो अगर अभी तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं तो 20 मई 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिहार बोर्ड से 11th में एडमिशन लेने के लिए सभी बोर्ड के स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से 10th का एग्जाम पास किए हैं या बिहार बोर्ड से 10th का एग्जाम पास किए हैं या अन्य किसी भी बोर्ड से 10th का एग्जाम पास किए हैं, तो भी आप बिहार बोर्ड से इंटर में अपना नामांकन करवा सकते हैं। इसके लिए 20 मई 2024 तक आप आवेदन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं, उन सभी स्टूडेंट का जो नामांकन है वो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सूचना जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, राज्य के सरकारी विद्यालयों से वार्षिक माध्यमिक कक्षा 10वीं परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से वो वार्षिक माध्यमिक कक्षा 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि जिस भी स्कूल से आप 10th का एग्जाम पास किए हैं, उसी स्कूल में आप लोगों का 12th में भी नामांकन होगा। यानी कि इंटर में जो आप लोगों का नामांकन होगा 11th क्लास के लिए, वो भी आप लोगों को उसी स्कूल में जा करके अपना नामांकन करवाना होगा। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर उस विद्यालय में अपना नामांकन नहीं करवाना चाहते हैं, किसी दूसरे विद्यालय में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जानकारी दिया गया है। दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहते हैं तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि आप लोगों का जो SLC मिलेगा, उस पर आप लोगों को अपने जिला अधिकारी से सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो नामांकन है वो स्पोर्ट एडमिशन के दौरान आप लोगों का एडमिशन होगा। तो इस बात का भी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी दूसरे स्कूल में अपना नामांकन करवाते हैं तो आपको SLC पर जिला पदाधिकारी से सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद बताया गया है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए आवश्यकता अनुसार संकाय निर्धारण किया जाएगा, जिसके लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग पटना द्वारा की जाएगी। यानी कि जिस भी स्कूल में जिस भी सब्जेक्ट का टीचर अभी उपलब्ध नहीं है, उस सभी स्कूल में यहाँ पर टीचर को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन आप लोगों का जो नामांकन है वो उसी स्कूल में होगा जहाँ से आप 10th का एग्जाम पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे में आप देखेंगे बताया गया है, राज्य के सरकारी विद्यालयों से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां से वे 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये जानकारी पहले भी बताया गया था कि जिस भी स्कूल से आप 10th का एग्जाम पास किए हैं, उसी स्कूल में आप लोगों का 11th में एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहाँ से उसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो भी उसका नामांकन उसके मूल सरकारी विद्यालय में ही उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए प्रथम विकल्प में अंकित संकाय में लिया जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट कंफ्यूजन में थे कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जिस स्कूल से 10th का एग्जाम पास किए हैं उस स्कूल का नाम नहीं दिए हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उस स्कूल से 10th का एग्जाम पास किए हैं जिस स्कूल का नाम यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते समय नहीं दिए हैं, उस सभी स्टूडेंट का भी 11th में नामांकन उसी स्कूल में होगा जहाँ से वो मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं। जिस भी स्ट्रीम के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे उसी स्ट्रीम में आप लोगों का नामांकन होगा, लेकिन आप लोगों का जो नामांकन है जहाँ से आप 10th का पास किए हैं वहीं होगा। तो दोस्तों आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार इस चीज को लेकर के कमेंट कर रहे थे कि जिस स्कूल से हम मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं उस स्कूल का नाम हम ऑनलाइन अप्लाई करते समय नहीं दिए हैं, तो हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पर आपके लिए भी जानकारी दे दिया गया है कि आपका जो नामांकन है जिस स्कूल से आप मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं उसी स्कूल में होगा, और आप जिस संकाय के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उस संकाय में आपका एडमिशन होगा। तो दोस्तों ये भी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बताया गया है अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु किसी खास संकाय की उपलब्धता नहीं है तो शिक्षा विभाग द्वारा संकाय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे 10th+2 स्कूल है जहां पर कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है, यानी कि बहुत सारा ऐसा स्कूल है जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होती है, या फिर कुछ ऐसे भी स्कूल हो सकते हैं जहां पर किसी अन्य स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होती होगी, वहां पर भी उस स्ट्रीम को उपलब्ध कराया जाएगा और वहीं पर जो है यहाँ पर स्टूडेंट का नामांकन होगा। जैसा कि मान लीजिए आप जिस स्कूल से 10th का एग्जाम पास किए हैं उस स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होती है और आप जो है कॉमर्स स्ट्रीम से 11th करना चाहते हैं तो भी आप लोगों का जो नामांकन है वो उसी स्कूल में लिया जाएगा जहां से आप मैट्रिक का एग्जाम पास किए और उस स्कूल में जो है शिक्षा विभाग के तरफ से उस स्ट्रीम की उपलब्धता दी जाएगी जिस स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो कॉमर्स स्ट्रीम लिए हैं लेकिन उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कॉमर्स सब्जेक्ट जिस स्कूल से वो मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं, तो उसको भी यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। उसी स्कूल कॉलेज में आपका भी नामांकन लिया जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या कुछ बताया गया है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जानकारी दिया गया है सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में चयन सूची के आधार पर नामांकन के उपरांत पूर्व में मिलने वाली स्लाइड-अप की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। मतलब कि दोस्तों इससे पहले जो आप लोगों को स्लाइड-अप का ऑप्शन दिया गया था उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। अब आप लोगों को स्लाइड-अप का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है चयन सूची से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में वैसे विद्यार्थी अपना नामांकन शिक्षण संस्थानों में सीट रिक्तता के आधार पर स्पोर्ट एडमिशन के अवधि में ही करा पाएंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट जिस स्कूल से मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं उस स्कूल में अपना नामांकन नहीं करवाना चाहते हैं तो उनको स्पोर्ट एडमिशन करवाना होगा, जिसके लिए यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि सरकारी विद्यालय के वैसे विद्यार्थी जो जहाँ से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और उनका 11वीं कक्षा में नामांकन उसी विद्यालय में किया जाना है, वे स्पोर्ट एडमिशन के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पोर्ट एडमिशन के दौरान ही अपना नामांकन ले पाएंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल में अपना नामांकन लेना चाहते हैं या कोई भी स्टूडेंट कॉलेज में अपना नामांकन लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट को अपनी SLC पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद ही उनका नामांकन स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू हो पाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन था कि इसका मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है चयन सूची के आधार पर विद्यार्थी OFSS पोर्टल से अपना सूचना पत्र यानी कि इंटीमेशन लेटर का प्रिंट आउट डाउनलोड कर संबंधित इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान के प्राचार्य से संपर्क स्थापित करेंगे। संबंधित प्राचार्य उक्त सूचना पत्र एवं आवश्यक सभी अभिलेख प्राप्त कर विद्यार्थी का नामांकन संबंधित संकाय में लेंगे एवं OFSS पोर्टल पर इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान का यूजर ID एवं पासवर्ड के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना अद्यतन अपडेट करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में आप लोगों को जो स्कूल अलाउड किया जाएगा, जिस स्कूल से आप 10th का एग्जाम पास किए हैं उसी स्कूल का नाम अलाउड किया जाएगा और आपको अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके आपको अपने स्कूल में जा करके अपना 11th में एडमिशन करवाना होगा। तो यहाँ पर सारा जानकारी बता दिया गया है। तो दोस्तों इस
नोटिफिकेशन को अगर आप खुद से डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में 11th एडमिशन 2024 से जुड़ी सारी जानकारी को बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के दिन इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।